मुझे ना फॉर्मल फील नहीं हुआ नितिन सर और आपके साथ कि वर्कशॉप खत्म तो अब सब खत्म, हम लोग बहुत फॉर्मल रहेंगे। अभी हमें अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है, जैसे मैंने सर को एक दो चीजों के लिए मैसेज भी करा, सर काफी ओपन हार्टेडली मैसेज कर देते, पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं। फिर हमने उसकी ट्रीटमेंट करी, फिर खुद से हमने रोल प्ले करके उन चीजों को सीखा, हमने फन एक्टिविटीज भी सीखी। सिर्फ बुकिश लैंग्वेज में जो चीजें होती है कि ऐसा ऐसा करो, ये वो नहीं, सिर्फ वो नहीं, प्रैक्टिकलिटी भी देखी। तो हेलो गाइस, वेलकम टू साइक शॉर्ट्स। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हमारे इंटीग्रेटेड क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी इंटर्नशिप एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में। ये इंटर्नशिप और ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। तो इंटर्नशिप हमारे 12th क्लास के स्टूडेंट्स प्लस उसके बाद जो अपनी बैचलर्स में है या फिर जो मास्टर्स में है, साइकोलॉजी फील्ड के साथ बेसिकली जो भी बच्चे जुड़े हैं, उनके लिए ये इंटर्नशिप और ट्रेनिंग प्रोग्राम रहने वाला है। ये जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है, इसके अंदर आपको गाइडेंस मिलने वाली है दो बहुत ही ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट से, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड साइकोलॉजिस्ट से, जैसे कि डॉक्टर सीमा मैम। डॉक्टर सीमा मैम क्लिनिकल और काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं। इनको 26 सालों से ज्यादा एक्सपीरियंस है अपनी प्रैक्टिकल फील्ड में। मोनिका मैम, वो 22 सालों से ज्यादा इस फील्ड में है और बेसिकली बहुत से केसेस को वो डील कर चुकी हैं। रिलेशनशिप इनकी स्पेशलिटी है, रिलेशनशिप और एडोलेसेंट रिलेटेड केसेस, है ना। इसके अलावा जो डॉक्टर सीमा मैम है, जो मैं आपको बता रहा था, ये एपीए के साथ एफिलिएटेड है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के साथ ये एफिलिएटेड है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की ये मेंबर है। इसी के साथ काउंसलर काउंसिल ऑफ इंडिया सीसीआई की भी ये मेंबर है और एनसीएस की भी ये मेंबर है। तो बेसिकली पहले आपको थ्योरी भी पढ़ाई जाएगी, मतलब कि भाई आपको पता तो होना चाहिए ना काउंसलिंग होती क्या है, क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या होती है, इन दोनों फील्ड में डिफरेंट क्या है, कौन से टाइप का साइकोलॉजिस्ट आपने आगे जाके बनना है ना। जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डिसऑर्डर के साथ डील करते हैं, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट नॉर्मल लाइट केसेस के साथ डील करते हैं, जैसे स्ट्रेस, रिलेशनशिप इशू वगैरह। तो दोनों कैसे काम करते हैं, है ना, कौन ज्यादा मतलब बड़ी कौन सी फील्ड आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगी, किस फील्ड में इवन ज्यादा केसेस आते हैं। तो प्रैक्टिकली बहुत कुछ आपको इस इंटर्नशिप में सीखने को मिलने वाला है। क्या गोल्स होते हैं काउंसलिंग के, कुछ मेजर डिसऑर्डर्स हम पढ़ेंगे, जैसे डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, एंजाइटी वगैरह। उनके लिए, उन स्पेसिफिक डिसऑर्डर के लिए कौन सी थेरेपीज लगाते हैं ये साइकोलॉजिस्ट असल में प्रैक्टिकल फील्ड में। फिर केस हिस्ट्री कैसे लेते हैं हम अपने क्लाइंट की, कैसे हम उससे बात करते हैं, उसके बारे में कैसे ऑब्जर्वेशन हम लेते हैं ना, ये सब कुछ। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन क्या होता है, हाउ टू फ्रेम योर फर्स्ट सेशन एज अ साइकोलॉजिस्ट, इन सब चीजों के बारे में हम पहले थियोरेटिकली जानेंगे। उसके बाद प्रैक्टिकली इन सब चीजों को अप्लाई कैसे किया जाता है वो आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट समझाएंगी, मतलब कि डॉक्टर सीमा मैम समझाएंगी मॉड्यूल 2 के अंदर, और मॉड्यूल 3 का सारा स्ट्रक्चर कवर अप करेंगी मोनिका मैम, जो कि एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट है, जो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में आपको बताया। तो द पॉइंट इज कि मॉड्यूल 2 के अंदर आपके साथ बहुत सारे रोल प्लेस करवाए जाएंगे, फन एक्टिविटीज होंगी, जिसके थ्रू आपको सच में सिखाया जाएगा कि कैसे असल में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट असेसमेंट करते हैं इन डिसऑर्डर्स के, कैसे उनको डायग्नोस किया जाता है, कैसे उनकी ट्रीटमेंट होती है। कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट भी, असेसमेंट भी आपको यहाँ पर सीखने को मिल रहे होंगे। उसके बाद काउंसलिंग साइकोलॉजी वाले मॉड्यूल में तो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट आता है, केस ऑब्जर्वेशन। आप रियल केसेस को देखोगे अपनी आंखों से, आप फील करोगे सच में केसेस कैसे होते हैं, कैसे ये साइकोलॉजिस्ट बात करते हैं, आप उनको डिस्कशन करेंगे। आपने केस ऑब्जर्व किया, उसके बाद आप उसको डिस्कस करेंगे काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के साथ कि मैम ने ऐसा क्यों किया, वो बात उनको क्यों बोली, है ना, क्लाइंट ने अपना ऐसा डिस्ट्रेस प्रकट किया तो उसके बाद फिर उसी तरीके से उसको क्यों डील किया गया, ये वाला सेंटेंस पर्टिकुलर क्यों बोला गया, ये वाली टेक्निक क्यों लगाई गई, सब कुछ आप पूछ सकते हैं। आपके हर एक डाउट का वहां पर आपको आंसर मिल रहा होगा। रिलेशनशिप इश्यूज, जो मैंने बोला उनकी स्पेशलिटी है, उसके बारे में आपको गाइड किया जाएगा कि कैसे डील किया जाता है ऐसे केसेस के साथ। कुछ अपने केसेस को शेयर करेंगे वो आपके साथ, डिस्कस करेंगे आपके साथ, जिसके थ्रू उनके पेशेंट को हेल्प मिली उस सिचुएशन से बाहर आने में। एडोलेसेंट की थेरेपी कैसे करी जाती है ना। फिर दोनों ही साइकोलॉजिस्ट फाइनली हमारे लास्ट सेशन में आपको कुछ सजेशंस भी यहाँ पर देंगे। 1 मंथ का ये पूरा बेसिकली ट्रेनिंग प्रोग्राम रहने वाला है। फी इसकी बहुत ही नॉमिनल है यार, इस ऐसी टाइप के इंटर्नशिप्स के लिए जहां पर आपको दोनों तरीके के साइकोलॉजिस्ट एक साथ मिल रहे हैं। मार्केट में अगर आप जाकर पता करेंगे तो 14-15 हजार लोग ले लेते हैं और उसमें ज्यादा वैल्यू भी आपको नहीं मिलती है, बट यहां पर ऐसा नहीं है। हमने एक बहुत ही नॉमिनल सा फी रखा है और बहुत मुश्किल से बनाया मैंने इन दोनों ही साइकोलॉजिस्ट को, क्योंकि अपना बहुत ही वैल्यूएबल टाइम निकाल कर, बहुत एक्सपीरियंस साइकोलॉजिस्ट है यार, ऐसा नहीं है कि बहुत नए साइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत एक्सपीरियंस साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने अपना टाइम निकाल के आपसे बात करनी, आपको सिखाना है, समझाना है। इवन आप ऑफलाइन में जाके भी इनके पास सीख सकते हो, वसंत कुंज और द्वारका एरिया में जो बच्चा पास रहता है, जाओ सीखो, कोई दिक्कत नहीं है, ऑफलाइन में भी अवेलेबल है ना। तो ये सब करने के लिए बहुत ही एक मिनिमल सा फी है जो हम यहाँ पर चार्ज कर रहे हैं, दैट इज ओनली 6000। वो भी अगर आप ग्रुप में आएंगे, मतलब अगर आपके साथ आपके और भी क्लासमेट्स आते हैं और भी आपके जैसे कॉलेज में अगर आपके और साथ में फ्रेंड्स हैं, तो अगर आप साथ में आते हैं तो उसमें और भी डिस्काउंट किया जा सकता है। लोकेशन मतलब द्वारका और वसंत कुंज दिल्ली में, या फिर हाइब्रिड में मतलब वो अवेलेबल है, तो आप ऑनलाइन भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन और एक सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन भी यहाँ पर दिया जाएगा विद द सिग्नेचर ऑफ बोथ ऑफ दीज साइकोलॉजिस्ट। तो आपके सीवी को बहुत वैल्यूएबल बना देगा ये सर्टिफिकेट। और सिर्फ सीवी ही नहीं यार, तुम्हारी जिंदगी में वैल्यू को ऐड करेगा ये कोर्स। एक होलसम एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर मिलेगा, आप इस एक्सपीरियंस को भूल नहीं पाएंगे अपनी पूरी लाइफ में, है ना। और बहुत कुछ आप यहाँ से सीख के जाएंगे। तो दैट इज ऑल आई गेस फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो। आपको ये इन्फॉर्मेशन मैंने देनी थी, बाकी दोनों साइकोलॉजिस्ट के बारे में और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। और सिर्फ ये दोनों साइकोलॉजिस्ट नहीं, मैं भी आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ, और मेरे साथ साथ एक और साइकोलॉजिस्ट मिस नेहा चंदोलिया, शी इज को फाउंडर साइक शॉर्ट्स, शी इज अ न्यू साइकोलॉजिस्ट। तो तुम्हें ये जानने को मिलेगा कि एक नया साइकोलॉजिस्ट क्या फील करता है, उनके क्या एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, और एक्सपीरियंस साइकोलॉजिस्ट के क्या एक्सपीरियंस है, सब कुछ आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा। साथ ही साथ मेरी गाइडेंस तो है ही है।
तो ये सारा कुछ एक नॉमिनल से प्राइस में आप लोगों के लिए हमने अवेलेबल करवा दिया है। और ये हमारा जो बैच है वो अक्टूबर में स्टार्ट हो रहा है। और कुछ बच्चे जो आपसे पहले इस इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम का पार्ट रह चुके हैं, आप उनसे भी सुन सकते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, सो दैट यू कैन डिसाइड। थ्योरी पार्ट, प्रैक्टिकल साइड सब मिला के जो भी जैसा भी और क्या इंप्रूव हो सकता है वो भी, इसमें कुछ ऐसा नहीं कि आपने अच्छा ही बोलना है। अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगा वो भी आप लोग बिल्कुल बोल सकते हैं। नितिन सर ने थ्योरी भी काफी अच्छे से करवाई और फिर आपने उसकी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग बहुत अच्छे से करवाई। मतलब मेरे लेवल पे बेसिक्स काफी अच्छे से क्लियर हो गए, तो उसके लिए थैंक यू। यस मैम, मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ के। हमने शुरू किया आईसीडी डीएसएम से, फिर हम डिसऑर्डर्स पे आए, फिर हमने उसकी ट्रीटमेंट करी, फिर खुद से हमने रोल प्ले करके उन चीजों को सीखा। हमने फन एक्टिविटीज भी सीखी, सिर्फ बुकिश लैंग्वेज में जो चीजें होती है कि ऐसे ऐसा करो ये वो नहीं, सिर्फ वो नहीं, प्रैक्टिकलिटी भी देखी। एक्चुअल जो प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती है कभी कभार कि हम रैपो बिल्ड नहीं कर पाते अच्छे से, कुछ और प्रैक्टिकल इंटरव्यू में चीजें, वो सब भी हमने सीखी, तो अच्छा लगा। फन एक्टिविटीज का तो अपना एक अलग इम्पोर्टेंस मुझे दिखता है। तो ओवरऑल सब कुछ एक कंप्लीट सा हुआ, क्यों हमने उसकी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग्स भी सीखी, कुछ जो डिसऑर्डर्स हमने पढ़े, फिर तो बहुत अच्छा लगा कि सब कवर हो गया। जो कुछ 2-3 डिसऑर्डर्स हुए तो वो अच्छे से कवर हुए, कुछ अधूरा नहीं छूटा कि इसका ये, या अगर हम कुछ कर रहे हैं तो अच्छे से करें, कंप्लीटली उसे करें, तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। गुड। हम लोगों का फोकस यही था कि अगर आपको थोड़ा भी सिखाएं, एटलीस्ट आफ्टर द वर्कशॉप यू मस्ट हैव दिस आइडिया कि हाँ हमने ये सीखा है, और वो आपको सालों साल भूले नहीं वो चीज, वो आपके करियर के साथ ग्रो करे। और मैम ऐड करनी है, मुझे ना फॉर्मल फील नहीं हुआ नितिन सर और आपके साथ कि वर्कशॉप खत्म तो अब सब खत्म, हम लोग बहुत फॉर्मल रहेंगे। अभी हमें अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है, जैसे मैंने सर को 1-2 चीजों के लिए मैसेज भी करा है, सर काफी ओपन हार्टेडली मैसेज कर देते, पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं। और मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि यशस्विनी और रिया से नहीं, ज्यादा बात नहीं, यशस्विनी से बात इसने हेल्प करी, तो मुझे काफी अच्छा लगा। लाइक बहुत स्वीट फील हो रहा है कि एंड हो रहा है, लेकिन स्वीट नोट पे हो रहा है कि हम मैम को जब मर्जी अप्रोच कर सकते हैं, सर को। और यशस्विनी से भी मेरी बात हुई, उसने इतना स्वीटली बुक भेजा, मेरे को इतना अच्छा लगा कि हम अननोन लोग हैं, लेकिन उसने मेरी दीदी ने मेरी भी काफी हेल्प की थी। ऑनेस्टली वो बढ़िया था। ओवरऑल एक्सपीरियंस ऐसा लग रहा है कम लोग हैं, लेकिन एक अच्छी बॉन्डिंग और अच्छा ग्रुप। ये अगर 50 लोग भी होते हैं तब भी ऐसा फील होता है हमारी वर्कशॉप्स में, तब भी जो फेस टू फेस होती है लोग रोते हैं कि अभी हमारी जैसे 3 डेज 5 डेज की होती है कि अब हमारा हो गया, अब हम जाएंगे, चले जाएंगे, कुछ ऐसे सब फील होता है। आपको बहुत सीखने को मिला, बहुत अच्छा लगा। तो 12th की क्लासेस देखे थे अपने एंट्रेंस के लिए, तब से मैं आपको जानती हूँ और आपने बहुत अच्छे से पढ़ाया था। मतलब बिल्कुल ऐसे वो एग्जांपल्स मेरे दिमाग में रह गए थे, और मैं किसी और को पढ़ाती थी ना, अपनी छोटी कजिन को पढ़ाती थी, तो मेरे को सेम एग्जांपल्स याद थे, और मैंने लिटरली सारे नोट्स कॉपी करे थे, हैंड खुद लिखे थे ताकि मेरे को याद रहे। तो मैंने तब सर के बारे में देखा था कि सर इतना इन डेप्थ पढ़ा रहे हैं, वरना और टीचर्स तो मतलब बहुत हार्ड वर्किंग है नितिन, चोरी का बहुत अच्छा है। तो मैं भी सर से ऐसे ही जुड़ी थी। मैं क्योंकि एमफिल की एंट्रेंस भी कर लो तो एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी होती है, बट आप पूरा टाइम नहीं दे सकते एनसीईआरटी पे, क्योंकि आपको और भी चीजें पढ़नी होती है। एनसीईआरटी में वैसे कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर क्वेश्चन उठ के आ सकता है। तो जब इनकी समरी मुझे पता लगी 15 मिनट की वीडियो में एक चैप्टर हो रहा है, दिस इज समथिंग आई वुड वांट, तो मुझे बहुत अच्छा कंटेंट भी लगा। इनफैक्ट मैंने तो कुछ फ्रेंड्स को शेयर भी किया था, क्योंकि मुझे बहुत सही लगा कि ये चीज काम भी आएगी, एनसीईआरटी हो भी जाएगी, यू भी नहीं होगा कि छूट गई। तो मैं इसीलिए इन पे ट्रस्ट कर पाई। जैसे इन्होंने डाला था कि पहले इन्होंने कभी कुछ बैच निकाले थे, तो मैं वेट कर रही थी कि कब तो इनका वो नया कोई बैच आएगा और कुछ होगा। तो अभी इन्होंने दोनों निकाले, तो मुझे इन पे ट्रस्ट था कि नहीं, अगर ये करवा रहे तो कुछ अच्छा होगा। और अमाउंट भी रीजनेबल रखी है, नहीं तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, बहुत हाई अमाउंट होती है, तो रीजनेबल अमाउंट ही तो मैंने ज्वाइन दोनों करी है।